इस ब्लॉग में आज हम आपको ले चलते हैं लक्ष्मण तीर्थम। तमिलनाडु के रामेश्वरम मंडपम के रामनाथ स्वामी मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर द्रविड़ शैली में बना यह मंदिर भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी को समर्पित है। इसका जो बोर्ड है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन लगा है, देख लीजिए। तो प्रवेश द्वार पर ही उपयोगी सजावटी पूजन सामग्री, खिलौने और खास करके शंख और से बनी चीजें और गजरे यहाँ पर खूब मिलते हैं। तो मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर सूर्यवंशी राम, लक्ष्मण और सीता को शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाया गया है। मंदिर परिसर स्वच्छ, शांत और सुकून देने वाला है। यहाँ पर परिसर के जो खंभे हैं उस पर बेहतरीन नक्काशी को प्रदर्शित करने वाली दिव्य प्रतिमाएं बनी हुई हैं। सामने शिव मंदिर है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, सो वहां की तस्वीर हम नहीं ले सकते हैं। तो सामने जो मंदिर है उस मंदिर को आप देख करके यहीं से प्रणाम कर लीजिए। तो परिसर के ठीक पीछे एक कुंड है और कहते हैं कि अपने कर्तव्यों के पालन और युद्ध के पश्चात जाने अनजाने में हुए पाप का प्रायश्चित करने के लिए लक्ष्मण ने इसी पवित्र कुंड में स्नान करके शिवलिंग को भी स्नान कराया और फिर इन्होंने शिवलिंग की यहाँ स्थापना करके पूजा अर्चना किया। इसी कुंड के बीच में एक मंडप है, यहीं पर श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करके पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन पानी इसका बिल्कुल ठहरा हुआ है, मैं नहीं समझती कि स्नान करने लायक है। तो यहाँ जो परिसर में प्रतिमाएं बनी हैं, ये कह सकते हैं आप एक सेल्फी पॉइंट है। देखिए, मैंने भी सेल्फी ली हुई है अपनी, और बहुत ही बढ़िया है जगह, आप यहाँ जरूर आइएगा। तो लक्ष्मण तीर्थम से लगभग 100 मीटर की दूरी पर, या कह सकते हैं कि सड़क के ठीक उस पार श्री कृष्ण प्रणामी मंगल मंदिर है। तो यह सड़क से ही आप देख सकते हैं कि समुद्र मंथन या क्षीर सागर मंथन के दृश्य को अंकित कर रहा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं ने राक्षसों को हराने और अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया। इसके लिए कछुआ अवतार में भगवान विष्णु के पीठ पर मंदार पर्वत को मथानी के रूप में स्थापित किया गया। वासुकी सर्प रस्सी बने, जिनके मुख की तरफ राक्षस और पूंछ की तरफ देवता थे। और जब समुद्र का मंथन किया गया तो सबसे पहले निकला हलाहल विष। इस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर नीलकंठ कहलाए, और ठीक यही चित्र, यही प्रतिमा यहाँ पर दर्शाया गया है। इस समुद्र मंथन में से कुल 14 दिव्य वस्तुएं निकली, जो देवताओं और असुरों में बांटी गई, जो कि हैं हलाहल विष, लक्ष्मी जी, कामधेनु गाय, ऐरावत, उच्च श्रवा अश्व, कौस्तुभी मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, रंभा देवी वारुणी, चंद्रमा, पांचजन्य शंख, परिजात वृक्ष, भगवान धन्वंतरी और साथ में अमृत कलश। तो ये सारी चीजें निकली थी जिन्हें देवताओं और राक्षसों के बीच में बांटी गई। जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि ये धर्मशाला भी है, जिसमें 2 बेड और 4 बेड के एसी और नॉन एसी रूम आपके सुविधा के अनुसार मिल जाते हैं। तो आप यहाँ ठहर भी सकते हैं और रुक करके पूरे आसपास का दर्शन भी कर सकते हैं। जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश किए तो जो अंदर के मंदिर का पूरा दृश्य था, दीवारें थी, वो सब कांच की बनी हुई थी। बहुत ही चकाचौंध वाला, बहुत ही खूबसूरत मंदिर यहाँ पर बना हुआ था, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को समर्पित है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये देख लीजिए, यहाँ पर नीलकंठ भगवान की प्रतिमा यहाँ उकेरी गई है। तो ये कांच का मंदिर है, राधा और कृष्ण की प्रतीक चिन्ह यहाँ पर रखे हुए हैं। दीवालों पर भी अंकित किया गया भी कांच से बना है, श्री राज श्यामा जी। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कांच का पूरा बना है। कुछ तस्वीरें हैं जो महाभारत और रामायण से रिलेटेड हैं। तो यहाँ देखिए कि गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण अपनी छोटी उंगली पर लेकर के खड़े हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं।
बहुत सारे चित्र हैं, सबको दिखाना संभव नहीं। ये कृष्ण जन्म हुआ है कारागार में, है ना? क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कुछ चुने हुए चित्र आपको दिखा रही हूँ। भगवान कृष्ण के जन्म के पश्चात कृष्ण सुदामा मिलन का दृश्य यहाँ दिखाया गया है। तो आपको जब भी मौका मिले आप यहाँ ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छा लगता है यहाँ। ये द्रौपदी चीर हरण हरण का दृश्य है, जिसमें कृष्ण आकर के उनकी रक्षा करते हैं। ये दिव्य स्वरूप है जो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को दिया है उन्होंने गीता का उपदेश। और यहाँ पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। और लास्ट में यहाँ बताया है कि रामेश्वरम का दृश्य है, रामनाथ स्वामी मंदिर, और यहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और अन्य सभी के साथ यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करके इन्होंने पूजा किया ताकि पापों का प्रायश्चित हो सके। जय श्री राम।